मैं असलम परवेज न्यूज 360 से। हम आज बात करेंगे बिहार के पूर्णिया जिले के कसुआ विधानसभा के प्रभारी कंचन देवी से। एमआईएम से वो चुनाव लड़ने वाली हैं। ये पता चला है कि वहाँ विधानसभा में एक विधायक तीसरी बार हैं, फाक आलम साहब, और वहाँ के सड़कों की स्थिति बड़ी बुरी हाल है। वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। और दूसरी बात है कि दलित और मुसलमानों का जो उत्पीड़न हो रहा है उस पर हम बात करेंगे। हाँ कंचन जी बताएं। जी नमस्कार। ये बताइए कि कहा जा रहा है एमआईएम के लड़ने से भाजपा को फायदा होगा, जी तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी ये बिल्कुल ही गलत बात है कि भाजपा को फायदा होगा, ऐसे कोई बात नहीं है। ये हम लोग जो हैं संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग 100% आएंगे, मुस्लिम और दलित मिलके। और इसमें जैसे कि आप कांग्रेस छोड़कर आई हैं, जी तो कांग्रेस में ऐसा क्या हुआ? जी कांग्रेस में ऐसा एक्चुअल ये बात है कि वहाँ बिना पद के रखा जाता है, उसके बाद साल 2 साल तक काम करवा लिया जाता है। जब कोई भी महिला कुछ मुकाम पे पहुँचने जाती है तब वहाँ कहा जाता है कि आपको तो कोई पद मिला ही नहीं है, आप तो कोई पद पे हो ही नहीं, आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन पे लोग में और वहाँ से कुछ मुकाम हासिल ना हो तो क्या फायदा वैसे पार्टी में रहने से। अच्छा ये बात 70 सालों से जो है कि मतलब कि कभी कांग्रेस की, कभी मोर्चा की, कभी मतलब अदर पार्टियों की सरकार रही, दलितों की स्थिति में क्या सुधार हुआ? दलितों की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुई। वो दलित को बस सिर्फ दलित ही समझता रहा और ऊपर उठने दिया ही नहीं है आज तक दलित को। सिर्फ वोट के नाम पे दलित को हिंदू बोला जाता है, उसके बाद उसका हिंदुत्व खत्म हो जाता है। तो मतलब ये कहना चाहते हैं कि दलितों को जो है कि सिर्फ हिंदू इसलिए बनाया था कि मुसलमानों से मतलब झगड़ा करने के लिए। हाँ 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 मुसलमानों से उलझना हो तो दलितों को हिंदू बना लिया जाता है। हाँ, दलितों को हिंदू बना लिया जाता है बस वोट के वक्त, और वोट ले लिया जाता है। उसके बाद तुम कौन हम कौन, उसका कोई गारंटी नहीं रहता है। आपके विधानसभा क्षेत्र कसुआ में शिक्षा व्यवस्था क्या हाल है? शिक्षा व्यवस्था, सरकारी स्कूल है, टीचर आते हैं, टीचर नहीं आते हैं। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बच्चे को जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो हम एक स्कूल का जो है इंटरव्यू भी लिए हुए थे, तो उसके विषय में भी हम कुछ बात करना चाह रहे थे। जो कि टीचर आते हैं पर सिर्फ अटेंडेंस बना करके चले जाते हैं। बच्चों को इतनी असुविधा होती है जिसकी कोई वर्णन ही नहीं है। इस संबंध में आपने किसी अधिकारी को पत्र लिखा? नहीं, मतलब पत्र तो हम नहीं लिखे, लेकिन इस पर हम पत्र लिखने वाले थे, इंटरव्यू लेकर के रखे थे। तब तक में हम कांग्रेस में थे और वहां से हमको, जब हम चुनाव का तैयारी कर रहे थे तो वहाँ जो मेरे साथ टेंशलाइज हुआ और वहां से हमको दरकिनार किया गया। उस स्थिति में फिर हम कोई कदम नहीं उठा पाए। अब हम एमआईएम में ज्वाइन किए हैं और इसमें हम शिक्षा प्लस सड़क, जितने भी समाधान है, ये सब पे हम काम करेंगे। अब हाजी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मतलब कि कितना संतुष्ट हैं? 110%। पार्लियामेंट में अगर कोई लड़ने वाला कोई अगर इंसान है तो वो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। तो जैसे कि लोग कह रहे हैं कि जो है कि ये मुसलमानों की पार्टी है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि ये मुसलमानों की पार्टी है। ये जो कह रहे हैं वो सिर्फ बरगला रहे हैं। अच्छा, आपके बिहार में जदयू भाजपा गठबंधन की सरकार है। जी और जी लॉकडाउन के दौरान जो है कि जो मजदूर परेशान हुए, उसमें सरकार ने क्या सहयोग किया? उसमें सरकार कुछ नहीं सहयोग किया, बस पीएम फंड में पैसा लेता गया। पीएम फंड में पैसा लेकर के रख लिया गया, किसी किसी को 500 दिया गया, नहीं दिया गया। उसके बाद सिर्फ सड़कों पे दौड़ाया और गरीबों का हत्या किया। लोग, सरकार का कहना हुआ कि गरीबी हटाएंगे। ये गरीबी क्या हटाएंगे, गरीबों को ही हटाना शुरू कर। कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला है। मतलब एक सवाल और है कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जी कि जी कुछ दिनों से खबर आ रही है कि जैसे कि एसटी और एससी के नौकरियों पर स्वर्णों का डाका पड़ा है। तो जो है कि इसमें जो है कि जैसे कि वो अपना प्रमाण पत्र है तो स्वर्ण, लेकिन एससी और एसटी का प्रमाण पत्र बना के नौकरियां कर रहे हैं। तो अगर आप विधायक बन जाती हैं तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगी? जी जी हाँ, जरूर करेंगे और हम खुद से खड़े होके सारा चीज करेंगे। सर्वे हम खुद करवाएंगे इस पे। एक बात और आपसे पूछ रहे हैं, दलित और मुसलमानों की सबसे हितैषी कांग्रेस मानी जाती थी पहले। जी जी और दलित और मुसलमान उनके साथ में रहा भी।
जी लेकिन 1989 के बाद दलित मुसलमान उनके से हट गया। जी तो बिहार में पासवान ने हथिया लिया वोट, जी यूपी में जो है कि मायावती ने हथिया लिया, काशीराम ने हथिया लिया। तो जी उसके बाद जो है कि मुस्लिमों का जो है कि कुछ मुलायम सिंह ने लिए, कुछ अजीत सिंह ने लिए, इधर लालू ने ले लिया। जी। ऐसा है कि एक्चुअल में कांग्रेस जो पार्टी है, ये पार्टी तो कोई भी खराब नहीं होती है। पार्टी के मतलब से हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। इसके जो वर्कर होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, ये लोग गुमराह सिर्फ मतलब पब्लिक को करते हैं। उसमें दलित भी पिसाता है, मुस्लिम भी पिसाता है, हर कोई बस यूज होता है और मजे कोई और ले जाता है। अभी जो मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हुआ, जी मुसलमानों का मॉब लिंचिंग करा तो मारा गया उसमें जो है कि, तो जी ज्यादातर उसमें जो है कि कोई फॉरवर्ड क्लास का उनसे झगड़ा करने वाला, उनको मारने वाला नहीं था। तो जी जो फॉरवर्ड क्लास के जो नेता हैं, जिनके जी कहने पे ये हुआ, उनके लड़के तो कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई अमेरिका पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ दलितों और पिछड़े वर्ग के बच्चों के हाथ में हथियार देकर उनका अपराधी बनाया जा रहा है। तो उनके मतलब मार्गदर्शन के लिए आप क्या करें? उनके मार्गदर्शन में उनको सुधार लाया जाएगा, उनको सुधारने का एक मौका दिया जाएगा, क्योंकि ये जो है सिर्फ दलितों को यूज करते हैं। दलित को कहीं भड़का के लड़ा देना, कहीं या नहीं तो दलित बन के कुछ खड़े हो जाते हैं। हम तो यहाँ तक देखें कि कोई भी महिला को मुस्लिम बना के खड़ा कर दिया जाता है, तो किसी जेंट्स को दलित बना के खड़ा कर दिया जाता है। पैसों के बल पे सिर्फ ये सब महत्वाकांक्षा की जाती है। जब तक दलितों को उनका अधिकार याद नहीं दिलाएंगी, ये याद नहीं दिलाएंगे कि आप दलित हैं, जी आप वो किसी धर्म को माने, जिसमें उनकी आस्था है वो माने, लेकिन जब तक अपने आप को दलित नहीं समझेंगे और ये नहीं अगर उनके ये पूछ दिया जाए कि सीधे सीधे मुसलमानों ने आपका नुकसान क्या किया है, उनके पास इसका कोई सवाल नहीं, जवाब नहीं है। तो जो है कि उनको मतलब सही रास्ते पे लाने के लिए आप कोई मुहिम चलाएंगे? जी जी हाँ, ठीक मुहिम है, चलाई है। ठीक है। तो मुहिम ये चलाए हैं कि जैसे हम दलितों को इस तरह से समझाते हैं कि आप दलित हो, आप टोकरी और सूप तो बिनते हो, पर एक ब्राह्मण व्यक्ति जो है वो आपसे सूप और टोकरी खरीद करके छठ पूजा करते हैं। क्या आपको मंदिर घुसने का आदेश देता है क्या कोई? आपको तो वहाँ बाहर बैठाया जाता है। आप किस प्रकार के हिंदू हो? दलितों से लिया गया दान जो है कि वो तो शुद्ध है, लेकिन पूजा, हाँ वो शुभ है, वो पूजा के प्राप्त है। पर जब दलित आ जाते हैं तो उनको बाहर कुर्सी भी नहीं दिया जाता है, बस जमीन पे बिठाया जाता है। ऐसा क्यों? हमारे यहाँ अगर नाई नखून ना काटे तो उनका शुद्ध नहीं होता है, और अगर कपड़ा धोबी ना धोए तो शुद्ध नहीं होता है। तो फिर अगर उनके धोने से ब्राह्मण भूमिहार राजपूत अगर स्वच्छ होते हैं, तो फिर उनकी शुद्धता में हिंदुत्व क्यों खत्म हो जाती है? अच्छा, एमआईएम को मजबूत करने के लिए आपने एमआईएम से दलितों को कितना जोड़ा है? मैंने अभी तक तो मतलब 17 जून को हम ज्वाइन किए हैं, अभी तक समथिंग 1500-1600 जोड़ चुके हैं। क्या आपको वहाँ के मुस्लिम एक्सेप्ट कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और मुसलमानों का रुझान उस मतलब कसुआ विधानसभा में एमआईएम की तरफ कैसा है? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ये कि पूर्णिया जिले में के कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है आपकी पार्टी? पूर्णिया जिले में अभी तो क्या कहते हैं 2 सीट कंफर्म हुआ है, तीसरा कसवा विधानसभा है, एक अमोड़ एक बैसी। क्या आप जो बता सकते हैं कि जो है कि जो एमआईएम में कुछ और पार्टियों से गठबंधन कर रही है? जी हाँ, सुने तो हैं कि गठबंधन होने जा रही है, जैसे क्या ये पप्पू यादव वाली और जीतन राम मांझी वाली, और कांग्रेस के तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं इसमें और आएंगे भी। और जो है कि बताया जा रहा है कि जो है कि जो विधान परिषद के जो चुनाव हुए हैं, जी विधान परिषद के चुनाव में जो है कि आरजेडी ने कुछ बाहरी लोगों को जिताया है। जी जी हाँ, इसके बारे में क्या कहें? क्या कार्यकर्ताओं का अपमान हुआ है? जी हाँ, ये कार्यकर्ताओं का ही अपमान हुआ है, ये बात तो राइट है। और मतलब कहीं ना कहीं जो है कुछ कार्यकर्ता का भी जो मतलब फॉल्ट रहने के कारण ऐसा हुआ है, जो एक्टिव नहीं रह पाए। इसमें अब जो चुनाव होता है विधानसभा का चुनाव, जी जी उस समय आरजेडी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो है कि एमआईएम को जो है कि बीजेपी ने अपना एजेंट बना के भेजा है। ये कहाँ तक सत्य है, क्या है? ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इनको एक मुस्लिम का पार्टी बोला जा रहा है, इस वजह से बोलते हैं, गलत ठहराया जा रहा है कि मतलब अगर आए तो मुस्लिम कुछ वोट देंगे और एमआईएम वहां से नहीं निकलेंगे, इस तरह से ये वोट कटवा बोला जा रहा है। लेकिन ऐसा कोई भी बात होगा नहीं इस बार।
इस बार कुछ भी वैसा नहीं होगा। अगर इस तरह का रिमर फैला रहा है तो बिल्कुल गलत है। ये अफवाह है, सिर्फ अफवाह। ये अंधभक्त जो है यही लोग अफवाह फैला रहे हैं। सीमांचल के विकास के लिए एमआईएम ने कुछ कदम उठाए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? कदम तो उठाए हैं, ये 100% सत्य है। और अगर सीमांचल में इसकी सीट आती है तो समझिए चमन ही चमन होगा। मतलब कि अच्छा सीमांचल बेरोजगारी दूर होगी। जो आज किसान यहाँ से पंजाब जा रहे हैं, हमने भी बस को रवाना किए थे, और ये दिन नहीं आएगा, सभी युवा अपने क्षेत्र में काम करेंगे, विकास होगा, रोजगार होगा, हर चीज मिलेगा अपने विधानसभा में ही। यानी जो दूसरे प्रदेशों में बिहारियों का अपमान होता है, जी जी, उसका जिम्मेदार कौन है? ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अगर ये चाहते तो उद्योग धंधे लगा सकते थे, ऐसा इन्होंने नहीं किया। लगा सकते थे, जैसे कि इन्होंने पहले आज से 7 साल पहले इन्होंने कहा कि आप विशेष राज्य की दर्जा मिलना चाहिए, पर जब ये बीजेपी में जुड़े, संगठन किए, तो सरकार केंद्र में इन्हीं की और राज्य में भी इन्हीं की, तो फिर भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया। ये सारी की सारी खामियां नीतीश कुमार की है। मतलब नीतीश कुमार मतलब कि अपना पुराना मतलब कि वसूल भूल गए। हाँ, वो भूल गए, जो भी बोले वो कुछ भी नहीं खड़े उतरे हैं। तो उनको विशेष राज्य का दर्जा मिला होता तो आज हमारे जो बिहारी देश विदेश जा रहे हैं, जिसके कि बिहारी के दम पे ही समझिए क्या हरियाणा है, दिल्ली, नोएडा, जो भी कह रहे हैं, कलकत्ता, मद्रास, ये सारे बिहारी पे ही डिपेंड कर रहा है। बिहारी अगर छोड़ दे तो हर मुल्क का जो है पूरा मतलब सत्यानाश हो सकता है। लोग जो बिहारी हैं ये कमजोर नहीं है। लॉकडाउन के दौरान जो बिहारी वापस आए हैं, क्या वो प्रदेश बाहर जाने फिर वापस जाने के मूड में हैं? कुछ लोग तो गए हैं, वो लोग में मतलब जैसे कि मेरे जो यहाँ सीमांचल से समथिंग 8-10 बस जो है भर भर के यहाँ से गई। एक बस तो एक्सीडेंट भी हुआ और उसमें 2 मजदूर मेरे मर भी गए और कुछ घायल हुए, उनका कोई मुआवजा भी नहीं मिला गया। लेकिन मजबूरी है, यहाँ कोई साधन ही नहीं है काम करने का, जिस कारण से लोग मजबूरी बस जाना पड़ रहा है। यहाँ लॉकडाउन लगा लेकिन किसी को भी कुछ नहीं प्राप्त हुआ है। मकई जो है वो 10.5 रुपया किलो, जहाँ लागत लग रहा है 19 रुपया 20 रुपया प्रति, पर वहाँ आ जा रहा है 10.5 रुपया। तो आदमी क्या लगाएगा, क्या खाएगा? अगर जो एमआईएम की सरकार बनती है, चाहे एमआईएम भागीदार होती है सरकार में, तो क्या मजदूरों को रोकने के लिए कोई उपाय किया जाएगा वहाँ पे बिहार में? जी 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 जी, विकास होगा, उद्योग लगाया जाएगा, हर चीज, जैसे क्या रेडीमेड का उद्योग लगाया जाएगा, पापड़ का हो, कुटीर उद्योग, जो भी हो, हम लोग सभी मिलके उद्योग विभाग से संगठित करेंगे और हर युवा को रोजगार देने का कोशिश करेंगे, एक मुहिम चलाएंगे।